عادي خش فصوة يا اخي تفوز والله خش ما تستحق يا اخي सॉरी डे, मैं बस थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया। What a performance! What a performance! Oscar award winning performance. दोस्तों, जब से मैं फिल्म धुरंधर देखकर आया हूं, तब से ना तो ये फिल्म मेरे दिलो दिमाग से निकल पा रही है और ना ही इसके किरदार और ना ही इसके गाने में भूल पा रहा हूं। और मैं सच बताऊं तो ये फिल्म मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है कि मैंने इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखा ही था, लेकिन इसके बाद भी मैंने कल एक बार और ये फिल्म देखी है। और भाई, जितनी बार मैं ये फिल्म देख रहा हूँ, इसके गानों को सुन रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं इसमें बिल्कुल खोता ही जा रहा हूँ। अगर इंस्टाग्राम की रील खोलकर देखता हूँ तो वहां पर हमारे जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन यानी कि रहमान डकैत बिल्कुल छाए हुए हैं। और नो डाउट अक्षय खन्ना ने जिस तरह की परफॉर्मेंस इसमें दी है, वो देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म 30 मार खा में अक्षय खन्ना को मजाक मजाक में ऑस्कर दिए जाने वाली बात अब धुरंधर में सही साबित हो जाएगी। बंदा सच में सबको खा गया है। वैसे तो रणवीर सिंह इसमें लीड रोल में है, लेकिन अक्षय खन्ना ने सबको ओवर शैडो कर दिया है। जिस तरह का किरदार उन्हें दिया गया है, जिस तरह के डायलॉग्स उन्हें दिए गए हैं और बीच बीच में जो गाने हमें सुनने के लिए मिलते हैं, इनके अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और यहाँ तक कि राकेश बेदी ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। और नो डाउट फिल्म धुरंधर साल 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। और आपने भी अभी तक ये फिल्म देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो पहले आप ये फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि फिल्म धुरंधर बस एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो आज की अपने इस वीडियो में हम फिल्म धुरंधर के बारे में आपको कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। कैसे जब फिल्म की शूटिंग लद्दाख में चल रही थी, तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं और रात का समय था, और अचानक से फिल्म के सेट पर एक के बाद एक लगभग 100 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स चक्कर खाकर गिरने लगे थे। आलम यह था कि एक क्रू मेंबर जब दूसरे को बचाने के लिए जाता तो रास्ते में वो भी चक्कर खाकर गिर पड़ता। उस समय फिल्म धुरंधर के सेट पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हवाओं में जहर घोल दिया हो। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि धुरंधर की मेकिंग के टाइम पर यह हादसा हुआ था। और कैसे एक के बाद एक लगभग 120 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। कैसे फिल्म धुरंधर, जिसकी पूरी की पूरी कहानी पाकिस्तान में टेक प्लेस होती है, वहां पर इसको शूट किया गया। कैसे इसके लिए ये बिल्कुल रियल सेट तैयार किए गए जो देखने में बिल्कुल पाकिस्तान के जैसे लगते हैं। कहां कहां पर फिल्म की शूटिंग हुई है, और कैसे फिल्म धुरंधर ने YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के कपड़े उतार दिए हैं, जहां इसमें एक स्पाई के रियल स्ट्रगल को दिखाया गया है, बिल्कुल रियल और रॉ सिचुएशन दिखाई गई है। और दूसरे स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के जैसे इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है कि रॉ और ISI के एजेंट को बीच में प्यार हो जाता है। और बिकनी सीन, फॉरेन की लोकेशंस, बीच पर गाना, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और नो डाउट धुरंधर ने बिल्कुल एक नई तरह की स्पाई फिल्मों की शुरुआत कर दी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं धुरंधर के बारे में। और हाँ, यहाँ पर मैं ज्यादा वीडियो क्लिप्स यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये फिल्म अभी सिनेमा हॉल में चल रही है। 5 दिसंबर 2025 को फिल्म धुरंधर सिनेमा घरों में रिलीज होती है, जिसकी कहानी लिखी थी आदित्य धार ने। उन्हीं ने इसको प्रोड्यूस किया है। साथ में जियो स्टूडियोज ने भी इसमें पैसे लगाए हैं और आदित्य धार ने ही फिल्म का डायरेक्शन किया है। आदित्य धार के बारे में आपको बता दें तो वो काफी लंबे समय से फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे और उन्होंने आक्रोश और तेज जैसी फिल्मों में डायलॉग्स लिखने से अपने करियर की शुरुआत की। आगे चलकर आदित्य धार ने साल 2019 में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से, जो फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। आदित्य धार के काम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई और इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था, जो बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद आदित्य धार ने आर्टिकल 370 और बारामूला जैसी फिल्मों की कहानी लिखी और आगे चलकर फिल्म धुरंधर की कहानी लिखी और इसका डायरेक्शन किया। और फिल्म धुरंधर के लगभग दोनों ही पार्ट आदित्य धार ने एक बार में ही शूट कर लिए थे और इसका दूसरा पार्ट भी मार्च 2026 में हमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब पहले पार्ट रिलीज होने के लगभग 3 महीने बाद ही हमें इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही फिल्मों का कंबाइंड बजट रखा गया है लगभग 280 करोड़ रुपए। मतलब एक पार्ट के बजट को अगर हम मानकर चलें तो ये लगभग 140 करोड़ रुपए है। और फिल्म धुरंधर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक फिल्म को सिनेमा हॉल में चलते हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं। और इन 3 दिनों में ही फिल्म धुरंधर ने लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा का नेट इंडिया कलेक्शन कर लिया है, जहां पहले दिन फिल्म ने कमाए थे लगभग 28 करोड़ रुपए। फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ हुई और दूसरे दिन इसने कमाए लगभग 32 करोड़ रुपए।
और तीसरे दिन यानी कि संडे को फिल्म के कलेक्शन में जोरदार उछाल देखने के लिए मिला और इसने कलेक्शन किया लगभग 43 करोड़ रुपए। और इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। और इसने अपने मात्र 3 दिनों में ही साल 2025 में आई जाट जैसी बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। और फिल्म धुरंधर को जिस तरह से ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिल रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन आराम से करेगी। इसमें हमें नजर आए हैं रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, दानिश पंडूर, गौरव जीरा और सौम्या टंडन के अलावा कई और एक्टर्स नजर आए हैं। विकास नवलखा की सिनेमेटोग्राफी है और फिल्म के लिए बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है शाश्वत सचदेव ने, जिनके द्वारा कंपोज किए गए फिल्म के एक एक गाने आज चारों तरफ धूम मचा रहे हैं। यहाँ तक कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ ओरिजिनल गानों के अलावा कई पुराने गानों को भी रिमिक्स करके यूज किया है, लेकिन ये गाने भी लोगों को काफी पसंद आए हैं। कुछ पुरानी गजलों और कव्वाली को भी इसमें बिल्कुल नए तरीके से रखा गया है और ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है। खैर, म्यूजिक के बारे में हम आगे और डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से पुराने गानों को इसमें रखा गया है। लगभग 3 घंटे 32 मिनट की फिल्म धुरंधर को IMDb पर लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। धुरंधर की कहानी कुछ इस तरह से प्लान की गई है जिसमें कई रियल लाइफ इंसिडेंट लिए गए हैं, लेकिन इसमें कई फिक्शनल कैरेक्टर भी ऐड किए गए हैं। जैसे फिल्म में हमें पाकिस्तान कराची के लयारी एरिया की पॉलिटिक्स देखने के लिए मिलती है और गैंग वॉर दिखाया जाता है। इसके अलावा मुंबई में हुए 26/11 हमलों के अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ऐसी कई चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो रियल में हुई हैं। यहाँ तक कि मुंबई में हुए 26/11 हमले की हमें कुछ ऑडियो क्लिप भी सुनाई जाती हैं और अजमल कसाब भी हमें दिखाया जाता है। और आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर अपने टाइप की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें हमें इंडिया की इनसाइड चीजें नहीं बल्कि पाकिस्तान की चीजें दिखाई जाती हैं कि सेम इंसिडेंट के टाइम पर पाकिस्तान में कैसी गैंग वॉर चल रही थी, पॉलिटिक्स चल रही थी और क्या क्या प्लानिंग हो रही थी। तो इस तरह से इतनी डिटेल से पाकिस्तान की चीजों को इसके पहले किसी भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। आपको बता दें कि एक समय जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था, वैसे ही पाकिस्तान के कराची में भी कई गैंग वॉर चलते थे। खासकर से पाकिस्तान कराची में जो लयारी का एरिया है उसको बहुत ही प्रमुख माना जाता है। और इसमें अक्षय खन्ना ने जो रहमान डकैत का रोल निभाया है, आपको बता दें कि रहमान डकैत लयारी में रियल में था, जो अपनी खुद की एक गैंग चलाता था। 1975 में उसका जन्म हुआ था और 2009 में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसको कराची पुलिस ने एक शूट आउट में मार दिया था। जैसा कि फिल्म में भी हमें दिखाया जाता है कि अक्षय खन्ना का संजय दत्त, जिन्होंने फिल्म में SP चौधरी असलम का किरदार निभाया था, उनसे सामना होता रहता है। और SP चौधरी असलम जिस किरदार को फिल्म में संजय दत्त ने निभाया है, उसने रियल में रहमान डकैत को कई बार पकड़ा है। इसके अलावा इसके कई सीन में हमें सुनने के लिए मिलता है कि रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना ने अपनी मां को भी मार दिया था। आपको बता दें कि उस समय लयारी में रहमान डकैत ने रियल में ऐसा ही किया था। यहाँ पर आप रहमान डकैत की कुछ रियल फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं और यहाँ पर आप अक्षय खन्ना के किरदार से उनको मैच कर भी सकते हैं, जहाँ अक्षय खन्ना का किरदार और उनका लुक काफी हद तक रहमान डकैत के रियल लुक के जैसा ही लग रहा है। इसके अलावा आप इसमें SP चौधरी असलम का ये रियल लुक देख सकते हैं और यहाँ पर आप संजय दत्त के लुक को देखिए जो बिल्कुल सेम टू सेम है। और जैसा कि फिल्म के एक सीन में हमें देखने के लिए मिलता है, जब संजय दत्त राकेश बेदी से बोलते हैं कि उन्हीं कुछ समय के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बाद में राकेश बेदी अपने फायदे के लिए उन्हें फिर से पुलिस फोर्स में ज्वाइन करवाते हैं और आगे चलकर वो लयारी टास्क फोर्स को लीड करते हैं और वहां पर गैंग वॉर को खत्म करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि रियल लाइफ में SP चौधरी असलम के बारे में यही कहा जाता था कि भाई ये बंदा किसी से भी नहीं डरता है, बल्कि उस समय लयारी के बड़े से बड़े गैंगस्टर भी SP चौधरी असलम का नाम सुनकर थर थर कांपते थे और उन्होंने अपने पूरे करियर में कई गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाया है। और आगे चलकर उनकी गैंगस्टर्स से इसी दुश्मनी के चलते कुछ गैंगस्टर्स ने साल 2014 में उनकी कार में एक बॉम्ब फिट किया, जिसमें चौधरी असलम की मृत्यु हो गई और उनके साथ में 2 और ऑफिसर्स मारे गए। इसके अलावा फिल्म धुरंधर में आर माधवन के किरदार के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते ही हैं कि ये अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं और उनका लुक भी बिल्कुल वैसा ही रखा गया है। इसके अलावा इसमें अर्जुन रामपाल का जो किरदार है और उनका जो लुक है वो काफी हद तक इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है, जो एक पाकिस्तानी एक्स स्पेशल फोर्स ऑपरेटर था और आगे चलकर एक आतंकवादी बन गया था। यहाँ पर आप उसकी कुछ रियल फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं और यहाँ पर अर्जुन रामपाल के साथ में उसके लुक को भी मैच कर सकते हैं। एक समय इसके बारे में कहा जाता था कि इससे खतरनाक इंसान इस दुनिया में नहीं है।
और यहाँ पर अगर आप आदित्य धार की डिटेलिंग को देखेंगे तो फिल्म के ट्रेलर का ही पहला सीन था जहाँ पर अर्जुन रामपाल बोलते हैं 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान में काफी उदास का माहौल था। मैं उस समय 6 साल का था। तो यहाँ पर इलियास कश्मीरी का जन्म भी 1964 में हुआ था और वो भी उस समय लगभग 6-7 साल का ही था। तो इस तरह से आदित्य धार ने एक एक कैरेक्टर की डिटेलिंग के ऊपर काफी काम किया है। आगे चलकर साल 2011 में इलियास कश्मीरी की भी मृत्यु हो गई थी। ये एक मिसाइल अटैक में मारा गया था। इसके अलावा इसमें हमें देखने के लिए मिला राकेश बेदी का किरदार भी वहीं के एक लोकल पॉलिटिशियन नाबिल गबोल से इंस्पायर्ड है। तो इस तरह से कई रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर फिल्म में इन कैरेक्टर्स को रखा गया है। हालांकि इसमें रणवीर सिंह का जो किरदार है हमजा अली मजार या जसकीरत सिंह रंगी, ये पूरी तरह से फिक्शनल है। लेकिन इसमें रणवीर सिंह का जो लुक है वो काफी हद तक हमारे लेट इंडियन सोल्जर मेजर मोहित शर्मा के लुक से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आप उनकी कुछ रियल फोटोग्राफ से देख सकते हैं और रणवीर सिंह के लुक को भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में मेजर मोहित शर्मा की फैमिली ने फिल्म के ऊपर स्टे लगाने की मांग की थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने फैमिली से कंसल्ट किए बिना ही मेजर मोहित शर्मा की लाइफ के कई इंसिडेंट इसमें रखे हैं और उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत इस पर सुनवाई की और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को इस बात को क्लियर करने के लिए भेजा। और बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को कई बार देखा और इस बात को क्लियर किया कि इसमें रणवीर सिंह का जो किरदार है वो मेजर मोहित शर्मा की लाइफ के इंसिडेंट से मेल नहीं खाता है, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा के ज्यादातर मिशन कश्मीर में हुए थे। और आगे चलकर आदित्य धार ने अभी ट्विटर हैंडल पर इस बात को क्लियर किया था कि उनकी फिल्म में रणवीर सिंह का जो किरदार है वो मेजर मोहित शर्मा की लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है। और इस बारे में उनका ये कहना था कि वो अगर आगे चलकर फ्यूचर में मेजर मोहित शर्मा की लाइफ के ऊपर कोई फिल्म बनाएंगे तो उनकी फैमिली के साथ में पूरी तरह से कंसर्न करने के बाद में बड़े ही प्राउडफुल तरीके से बनाएंगे। हालांकि आगे चलकर एसपी चौधरी असलम की पत्नी ने भी इस बारे में ये कहा था कि अगर फिल्म में उनके पति को गलत तरीके से दिखाया जाएगा तो वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लेंगी। लेकिन इसमें एसपी चौधरी असलम को गलत तरीके से नहीं दिखाया गया था। वो रियल लाइफ में जैसे थे उनको वैसा ही दिखाया गया था, बिल्कुल बेखौफ और डेयरिंग। आपको बता दें कि डायरेक्टर आदित्य धार साल 2019 में आई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में विकी कौशल के साथ में फिल्म अश्वत्थामा बना रहे थे, जो कि एक ट्रायलॉजी फिल्म होने वाली थी। लेकिन इसके हैवी बजट के चलते और बहुत सारे क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई और इसके बाद में आदित्य धार फिल्म धुरंधर के ऊपर काम करने लगे थे। और लगभग 2 साल की कड़ी रिसर्च के बाद आदित्य धार ने इस पूरी कहानी का ये स्क्रीन प्ले तैयार किया था और लीड एक्टर के तौर पर रणवीर सिंह ही उनकी पहली पसंद थे। और इसमें बाकी कैरेक्टर्स में वो कौन कौन से एक्टर्स को साइन करेंगे इसको लेकर भी वो काफी क्लियर थे। अब चूंकि पूरी फिल्म की कहानी उन्होंने तैयार की थी, एक एक किरदारों को उन्होंने गढ़ा था, तो वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इन किरदारों को कौन से एक्टर अच्छे से निभा पाएंगे। और वाकई में मानना पड़ेगा आदित्य धार को कि उन्होंने बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स को इसमें चुना और उनसे अच्छा काम करवाया। और वाकई में अगर रणवीर सिंह के लिए देखा जाए तो ये फिल्म एक कमबैक फिल्म साबित हुई है, जहां रणवीर सिंह की आखिरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी गली बॉय। इसके बाद में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी लोगों ने काफी पसंद की। लेकिन वहीं बीच बीच में 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस जैसी फिल्में उनकी फ्लॉप रही थीं। और फिल्म धुरंधर से रणवीर सिंह का कमबैक हो गया है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो वहीं आदित्य धार ने लेट 90s और अर्ली 2000 के सॉफ्ट लवर बॉय को बहुत ही हार्डकोर तरीके से दिखाया है और इनके किरदार वाकई में यादगार बन गए हैं। जैसे कि लीजेंड अक्षय खन्ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो लीड एक्टर के तौर पर फिल्मों में काम करते थे उस समय तो कोई उनकी फिल्म देखता नहीं था, और अब जब वो फिल्मों में ऐसे विलेन के और खतरनाक रोल कर रहे हैं तो लोग लीजेंड लीजेंड बोलकर चिल्ला रहे हैं। ठीक वैसा ही अर्जुन रामपाल के साथ में भी है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल एक सॉफ्ट लवर बॉय के तौर पर की थी। लेकिन फिल्म धुरंधर में इस तरह के रोल में देखना वाकई में हैरान कर देने वाला था। आर माधवन का भी कुछ ऐसा ही है और इन लवर बॉय को इस तरह के रोल निभाते हुए देखना वाकई में काफी अच्छा लग रहा है। जहां फिल्म में अक्षय खन्ना को लेकर तो वाकई में कई लोगों का ये कहना है कि भाई डाउनफॉल तो कैसा भी हो चलेगा, लेकिन कमबैक अक्षय खन्ना के जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वाकई में ये बंदा आज के टाइम पर एक के बाद एक फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के बिल्कुल दिलों में उतरता जा रहा है। आपको बता दें कि फिल्म के बहुत सारे सीन लद्दाख में भी शूट किए गए हैं और जिस समय लद्दाख में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस समय होटल में खाना खाने के बाद में सारे क्रू मेंबर्स सोने के लिए चले गए थे। लेकिन एक एक करके अचानक से सारे क्रू मेंबर्स की तबीयत खराब होने लगी थी। किसी को तेज बुखार आ गया, किसी को चक्कर आ रहा था तो किसी को उल्टियां हो रही थीं।
और एक के बाद एक लगभग 120 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स बीमार पड़ गए थे और बाद में अचानक से एम्बुलेंस में इन सबको हॉस्पिटल लाया गया, जहां पता चला कि रात में होटल के खाने से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। आपको बता दें कि उस समय कुछ क्रू मेंबर्स तो काफी गंभीर हालत में भी थे और ये सारी चीजें देखते हुए आदित्य धार ने कुछ समय के लिए शूटिंग को रोक दिया था। और बाद में पता चला कि इस होटल में ज्यादातर लोगों को रात में चिकन दिया गया था, जो कि लोकल चिकन था और काफी इन्फेक्टेड था। इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि उस समय कई लोगों ने इसके प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर ये आरोप भी लगाए थे कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये सब किया है, लेकिन बाद में इस पूरे मामले में होटल वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और बाद में फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट हुई। उस रात जितने लोगों ने भी होटल का खाना नहीं खाया था वो सही सलामत थे और रणवीर सिंह भी उनमें से एक थे, जो उस रात क्रू मेंबर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने में लगे रहे और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। बता दें कि फिल्म की कहानी पूरी पाकिस्तान बेस्ड रखी गई है, जहां पर हमें पाकिस्तान की गलियां, मार्केट, पुलिस सिस्टम सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इसका एक भी सीन पाकिस्तान की रियल लोकेशन में शूट नहीं किया है। इसके लिए बिल्कुल पाकिस्तान में कराची के लयारी एरिया के जैसा दिखने वाला पूरा का पूरा सेट थाईलैंड में तैयार किया गया था, जहां एक एक घर, एक एक गली, एक एक साइन बोर्ड और ऐसी बहुत सारी बारीक चीजों को ध्यान में रखकर ये पूरा सेट डिजाइन किया गया था, जिनमें बहुत सारे उर्दू के साइन बोर्ड, ग्रीन व्हाइट कलर वाले लोहे के बोर्ड, पठानी ट्रक और कराची स्टाइल मार्केट, इन सारी चीजों को बिल्कुल डिजाइन किया गया था, जो वाकई में इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ में बनाया गया था, जो देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो हम वाकई में रियल पाकिस्तान में चले गए हों। और इस सेट को तैयार करने के लिए लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे थे। कहां पर कौन सा बोर्ड होगा, कहां पर कौन सा बैनर होगा, किस घर में कौन सा कलर होगा, कौन सी दुकान होगी, ये सारी चीजें पहले कंप्यूटर पर डिजाइन की गई थीं और बाद में ये पूरा सेट बनाया गया था। इस आउटर सेट के अलावा इंडोर वाले कई सीन्स के लिए मुंबई के फिल्मिस्तान में एक और सेट तैयार किया गया था। इसके अलावा फिल्म के और बहुत सारे सीन गोल्डन टेम्पल, अमृतसर के आसपास की लोकेशंस पर, लुधियाना के खेड़ा गांव में और मुंबई की मिल कंपाउंड में शूट किए गए थे। तो वहीं फिल्म में हमें जो ब्रिज देखने के लिए मिलता है वो डोंबिवली मनकोली ब्रिज है। इसके अलावा फिल्म का एक आइटम नंबर विले पार्ले के गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में शूट किया गया है। इसके अलावा कई सीन हिमाचल प्रदेश के कसौली में भी शूट किए गए थे। लद्दाख में बहुत ही कम ऑक्सीजन के साथ में रणवीर सिंह का एक बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया। फिल्म धुरंधर 2 पार्ट में बन रही है और हो सकता है कि ये बड़ा एक्शन सीक्वेंस हमें इसके दूसरे पार्ट में देखने के लिए मिले। उस समय क्रू मेंबर्स बताते हैं कि रणवीर सिंह को बीच बीच में ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता था, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी। मतलब फिल्म धुरंधर को ऑलमोस्ट 70-75% बिल्कुल रियल लोकेशंस पर शूट किया गया है। CGI और VFX के बहुत ही मिनिमम शॉट्स रखे गए हैं। आपको बता दें कि जब धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जिस तरह से इसके ट्रेलर को कट किया गया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म के इस बेहतरीन ट्रेलर को यामी गौतम के छोटे भाई ओजस गौतम ने कट किया था, जिनकी उम्र मात्र 22 साल है। और फिल्म के ट्रेलर अनाउंस के मौके पर आदित्य धार ने उन्हें स्टेज पर बुलाया था और उनकी बहुत तारीफ की थी। आदित्य धार ने बताया कि रणवीर सिंह ने अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने बिल्कुल एक नया डायलेक्ट सीखा, लोकल ऑफिसर से मुलाकात की, अपना बहुत ज्यादा वजन कम किया और स्टंट ट्रेनिंग ली। और लगभग 6 से 7 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रणवीर सिंह ने अपने आप को इस रोल के लिए फिट बनाया। हालांकि आपको बता दें कि इसमें रणवीर सिंह के जो हमें बड़े बाल नजर आते हैं, इसके लिए उन्होंने हेयर एक्सटेंशन का यूज किया था। हालांकि रणवीर सिंह ने अपने बाल थोड़े तो बढ़ाए थे, लेकिन इतने बड़े बाल नहीं किए थे, ये नकली बाल लगाए गए थे। फिल्म प्रमोशन के एक इवेंट पर रणवीर सिंह ने फिल्म कांतारा के देव का मजाक भी बनाया था। यहाँ पर ऋषभ शेट्टी भी उनके सामने बैठे हुए थे और रणवीर सिंह भावनाओं में ऐसे बह गए कि उन्होंने ऋषभ शेट्टी की एक तरह से तारीफ की, लेकिन ये बंदा तारीफ भी कुछ ज्यादा ही कर देता है। और यहाँ पर रणवीर सिंह ने बोला कि ऋषभ शेट्टी ने कांतारा में जिस तरह की परफॉर्मेंस की वो बेहतरीन है, खासकर से उस सीन में जहाँ पर ऋषभ शेट्टी के अंदर फीमेल घोस्ट आ जाती है और यहाँ पर उन्होंने उनकी मिमिक करके भी दिखाया। जिसको लेकर रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और बाद में रणवीर सिंह ने ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस हरकत के लिए माफी भी मांगी। यहाँ पर आपको बता दें कि शायद ऋषभ शेट्टी ने पहले ही रणवीर सिंह को इस बात के लिए सचेत किया था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन रणवीर सिंह ने स्टेज पर जाकर वैसा ही किया और इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा,
खैर रणबीर सिंह रियल लाइफ में भले ही ऐसे हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है। फिल्म में रहमान डकैत की वाइफ के तौर पर हमें भाभी जी घर पे हैं की सौम्या टंडन भी नजर आई थी और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। तो वहीं फिल्म के गाने शरारत में हमें आयशा खान नजर आई थी, जिन्होंने फिल्म जाट में पुलिस ऑफिसर का ये रोल निभाया था। बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो शाश्वत सचदेव ने वाकई में इसके म्यूजिक में कमाल कर दिया, जिन्होंने इसके पहले भी आदित्य धार की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए म्यूजिक कंपोज किया था, जहां फिल्म का टाइटल ट्रैक साल 1995 के गाने ना दिल दे परदेसी नू से इंस्पायर्ड था, जो मोहम्मद सदक और रंजीत कौर का गाना था। वैसे आपको बता दें कि इस गाने को एक बार और साल 2003 में रीमेक किया गया था, जहां पंजाबी एमसी ने इसको जोगी के नाम से रीमेक किया था। इसके अलावा फिल्म का एक और बहुत ही पॉपुलर गाना ना कारवां की तलाश है, ये एक बहुत ही फेमस कव्वाली है जो साल 1960 में आई फिल्म बरसात की रात में हमें सुनने के लिए मिली थी। ये मधुबाला और भारत भूषण की फिल्म थी, जिसको जाने माने म्यूजिक कंपोजर रोशन ने कंपोज किया था और साहिर लुधियानवी ने इसके लिरिक्स लिखे थे। आपको बता दें कि ये बहुत ही फेमस कव्वाली है और इस कव्वाली को बॉलीवुड की टॉप 10 कव्वालीज में गिना जाता है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश। और फिल्म धुरंधर में इस कव्वाली को यूज करने के पहले अपने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान इस कव्वाली की पहले ही तारीफ कर चुके थे। फेवरेट सॉन्ग एक्चुअली इज अ कव्वाली बाय हिम। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। जहां अपने एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान इस कव्वाली की तारीफ कर रहे थे कि ये कव्वाली उन्हें बहुत पसंद है, तो इसी पुरानी कव्वाली को नई ऑडियंस के हिसाब से इसमें रीमेक किया गया था और वाकई में ये कमाल का था। इसके अलावा इसके बैकग्राउंड में हमें कई और पुराने गाने सुनने के लिए मिलते हैं, जैसे पिया तू अब तो आजा, जो कि साल 1971 में आई फिल्म कारवां का गाना है। इसके अलावा अक्षय खन्ना की एंट्री वाला एक अरेबिक सॉन्ग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और काफी वायरल हो रहा है, जो गाना वाकई में बहुत अच्छा है और इसको सुनते टाइम पर बिल्कुल एक अलग ही वाइब आ रही थी। आपको बता दें कि ये एक अरेबिक सॉन्ग है जिसका टाइटल है FA9LA, जिस गाने को एक बहरेनियन रैपर फिलिप एर्ची ने गाया है। डीजे आउटलॉ ने इसको कंपोज किया है और भाई अक्षय खन्ना की एंट्री पर यह गाना वाकई में काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा हमें एक जगह पर रामबा हो सांबा हो गाना भी सुनने के लिए मिलता है, जिस ओरिजिनल गाने को बप्पी लहरी ने कंपोज किया था साल 1981 में आई फिल्म अरमान के लिए, जो ओरिजिनल गाना उषा उत्थुप की आवाज में है और वाकई में इस ओरिजिनल गाने में भी वाइब है। तो इस तरह से फिल्म धुरंधर के म्यूजिक एल्बम में हम कह सकते हैं कि कई गाने अलग अलग जगह से लिए गए हैं, लेकिन इस बात की तारीफ तो बनती है कि वाकई में इन गानों को इस तरह से रीमेक किया गया है कि ये गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं। और अगर आगे भी बॉलीवुड में ऐसे रीमेक गाने बनते हैं तो भाई मुझे तो काफी पसंद आएंगे, क्योंकि इससे नई जनरेशन को हमारी पुरानी जो कव्वालीज हैं या पुरानी जो गजल्स हैं उनके बारे में जानकारी तो होगी और इन पुराने गानों को बिल्कुल नए अंदाज में सुनना काफी अच्छा भी लगेगा। फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया है और वाकई में ये A सर्टिफिकेट डिजर्व भी करती है, क्योंकि जिस तरह से इसमें वायलेंट सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं और जो गालियां सुनने के लिए मिलती हैं वो A सर्टिफिकेट ही डिजर्व करती हैं। लेकिन ये सारी चीजें फिल्म के सीन के हिसाब से सही जाती हैं, फोर्सफुली फील नहीं होती हैं। फिल्म में संजय दत्त और अक्षय खन्ना हमें साथ नजर आए हैं और ये दोनों लगभग 15 साल बाद किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। इसके पहले ये दोनों साथ में 15 साल पहले फिल्म नो प्रॉब्लम में नजर आए थे। संजय दत्त और अक्षय खन्ना की साथ में आई ये चौथी फिल्म है। इसके पहले ये दोनों साथ में LOC कारगिल, दीवार और नो प्रॉब्लम में काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि फिल्म में अक्षय खन्ना के काम की बहुत तारीफ हुई है और अक्षय खन्ना ने अपने ज्यादातर सीन मात्र 22 दिनों में ही शूट कर लिए थे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान आदित्य धार ने बताया कि इसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स कैसे लगभग 1.5 साल तक 16 से 18 घंटे लगातार इसके ऊपर काम करते रहे हैं और उन्होंने बताया कि इसमें जितने एक्टर्स काम कर रहे थे साफ साफ उनका डेडिकेशन और पैशन इसमें देखा जा सकता है। और आदित्य धार के द्वारा दिया गया ये बयान उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया जिस समय दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्प्रेट और कल्कि को छोड़ दिया था, ये बोलकर कि 8 घंटे की शिफ्ट में ही वो काम करेंगी। और इसको लेकर दीपिका पादुकोण को काफी क्रिटिसाइज किया गया कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि उन्हें केवल 8 घंटे ही काम करना है, ये क्रिएटिव काम है। कभी शॉट अच्छा हो गया तो बहुत कम समय में भी शॉट ओके हो जाएगा, लेकिन अगर शॉट अच्छा नहीं हुआ तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा। फिल्म धुरंधर रिलीज होने के 2 दिन पहले आदित्य धार की पत्नी यामी गौतम ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये लिखा कि किस तरह से किसी फिल्म के पेड शोज रखे जाते हैं, क्रिटिक्स को बुलाया जाता है,
और अगर उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो फिल्म की तारीफ करते हैं, और अगर उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिल्म के बारे में वो ऊटपटांग लिखना शुरू कर देते हैं। और ये एक तरह से उनके द्वारा मांगी गई एक रिश्वत होती है कि उन्हें पैसे देने ही देने पड़ेंगे। और इसी के चलते फिल्म धुरंधर का कोई भी पेड प्रीमियर शो नहीं रखा गया था। इसके अलावा आपको बता दें तो फिल्म धुरंधर और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमें एक कनेक्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के एक सीन में बताती हैं कि उनके पति जसकीरत सिंह रंगी पंजाब रेजिमेंट में थे और वो शहीद हो गए थे। कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। तो वहीं फिल्म धुरंधर के आखिरी में पता चलता है कि रणवीर सिंह का असली नाम हमजा अली मजार नहीं बल्कि जसकीरत सिंह रंगी है। और यहीं से लोगों को ये लगने लगा कि फिल्म धुरंधर और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में वाकई में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो वहीं इस बारे में कई लोगों का ये कहना है कि इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में जो इवेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं वो लगभग 2019 के आसपास के हैं, लेकिन धुरंधर में लगभग 2002 से लेकर 2008 और 9 के इवेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। खैर, इन दोनों ही फिल्मों में ये नाम तो कॉमन है। अब इन दोनों ही फिल्मों में कनेक्शन है या नहीं है वो हमें धुरंधर के अगले पार्ट में पता चल जाएगा। फिल्म धुरंधर के बाद लोग YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों का काफी मजाक बनाने लगे हैं और मीम के जैसा उनको देखने लगे हैं। खैर, अब देखना होगा कि लगभग उसी थीम पर बनी धुरंधर जैसी रॉ फिल्म के बाद अब YRF स्पाई यूनिवर्स अपनी फिल्मों में क्या बदलाव करता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म धुरंधर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है? और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, आपको क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।